आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आज मनाई जा रही है भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत आयोजित हुई कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया हिस्सा। कहा, बाबा साहेब के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार बनाने जा रही है सांस्कृतिक केंद्र। मुख्यमंत्री लखनऊ के नाका हिंडोला गुरुद्वारा में खालसा सृजन दिवस और बैसाखी कार्यक्रम में हुए शामिल। सिख गुरुओं के बलिदान को किया याद। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में केंद्रीय पैथोलॉजी और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। और प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और बूंदाबांदी से लेकर वर्षा का क्रम जारी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान बढ़ोतरी का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर लगभग सभी जिलों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इससे पहले कल जयंती की पूर्व संध्या पर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत लखनऊ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा करते हुए आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों ने सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया है। बाबा साहेब के जीवन दर्शन और विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार सांस्कृतिक केंद्र बनाने जा रही है। लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक इंटरनेशनल सेंटर और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना, उनका स्मारक और उनका एक सांस्कृतिक केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दर्शन पर शोध हो सके, लोग कार्य कर सके। कौन ऐसा महामानव था जिसने अपमान सह करके भी भारत और भारतीयता के लिए पूरा जीवन लगाया? वो कौन महामानव था जिसने देश की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाई थी, गरीबों और वंचितों को उनका अधिकार देने का काम किया था? कौन वह महामानव था जिसने तंगहाली में, गरीबी में जीवन यापन करते हुए भी दुनिया की शिक्षा की उच्चतम डिग्री लेकर के भारत को आगे बढ़ने का काम किया था? उधर मुख्यमंत्री लखनऊ के नाका हिंडोला गुरुद्वारा में खालसा सृजन दिवस और बैसाखी के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि सिख गुरुओं ने देश और समाज को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं के योगदान और समाज को एक सूत्र में पिरोने के उनके अभियान को जारी रखना चाहिए। देश और धर्म की रक्षा करने के लिए सिख योद्धाओं का बलिदान तो उनके लिए, अपने परिवार के लिए नहीं था, उनके लिए स्वयं के लिए नहीं था, इस देश और धर्म के लिए था। और देश और धर्म के लिए हुआ कोई भी योगदान वो व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, पूरे समाज को जोड़ने का माध्यम बनना चाहिए। पूरे समाज को उसके साथ जोड़ करके हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जब खालसा पंथ की स्थापना 325 वर्ष पूर्ण हुए हैं, 326वें कार्यक्रम के साथ हमें जुड़ रहे हैं। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की ओर से आयोजित 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कल संपन्न हो गया। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि बाल फिल्म महोत्सव जैसे कार्यक्रमों से बच्चों की रचनात्मकता को नई दिशा मिलती है। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों से बच्चों को न सिर्फ सृजनात्मकता की बारीकियों की जानकारी होगी, बल्कि इनसे प्रेरित होकर वे भविष्य में प्रेरणादायी फिल्में बनाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करेंगे। राज्यपाल ने अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की कि वे बच्चों की प्रतिभा और रुचि के अनुसार उन्हें सही दिशा देने की कोशिश करें, ताकि उनकी मेधा को निखारा जा सके। समारोह में राज्यपाल ने बाल फिल्म महोत्सव में चयनित उत्कृष्ट फिल्मों को पुरस्कृत भी किया। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कल जालौन जिले के महतवानी गांव में जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम के तहत नलकूप आधारित पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस योजना के माध्यम से बुंदेलखंड के 1,500 से अधिक आबादी वाले गांव को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि ये पेयजल योजना सिर्फ एक ही गाँव तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले के कई दूरस्थ गाँवों को भी क्लोरीनेशन के साथ सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बुंदेलखंड सहित पूरे प्रदेश में ग्रामीणों को स्वास्थ्यवर्धक पानी मुहैया कराना है। इससे जलजनित बीमारियों पर भी रोक लगेगी। जालौन भ्रमण के दौरान जल शक्ति मंत्री ने सतोह गांव में नून नदी के पुनर्जीवन के लिए अभियान की शुरुआत भी की। इस अभियान में हजारों लोगों ने श्रमदान किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि नदी सिर्फ जल का माध्यम नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और परंपरा के साथ साथ भविष्य की धरोहर है।
इसलिए इसका संवर्धन और संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती पटेल ने कहा कि स्ट्रीट फूड भारतीय संस्कृति की पहचान है। स्ट्रीट फूड विक्रेता प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यशाला भारत सरकार के अधीन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक है। भारत के कोने कोने में स्ट्रीट फूड बिकता है, लेकिन हमारा स्ट्रीट फूड साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, उसमें पौष्टिकता हो और सेहत को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए, ये जरूरी है। श्री पटेल ने कल वहां केंद्रीय पैथोलॉजी का शुभारंभ भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी में 40 से ज्यादा रोगों की जांच हो सकेगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 के लिए युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश कारपोरेट कार्य मंत्रालय की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज लता सिसोदिया ने लखनऊ में बताया कि प्रदेश सहित पूरे देश में लागू इस योजना का उद्देश्य युवाओं को शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देना है। उन्होंने बताया कि इस क्रम में कानपुर, नोएडा और मेरठ में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया है और अब तक प्रदेश में 20,000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया और अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बस्ती जिले के मखौड़ा धाम से परंपरागत 84 कोसी परिक्रमा कल से शुरू हो गई है। इसमें देश के साधु संतों के अलावा नेपाल के श्रद्धालु भी शामिल हैं। आज शाम इस परिक्रमा में शामिल लोग हनुमान बाग पहुंचेंगे। परिक्रमा के आयोजन को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के अंतर्गत आयोजित मैच के क्रम में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स हार का सिलसिला तोड़ने का हर संभव प्रयास करेगी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन से गुजर रही है, जिसमें उसने लगातार 5 मैच गंवाए हैं। अपने घरेलू मैदान में भी उसे लगातार 3 हार मिली हैं। अब उसकी नजरें लखनऊ के खिलाफ इस हार के सिलसिले को तोड़ने पर टिकी हैं। दूसरी ओर मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स शानदार फॉर्म में है और लगातार चौथी जीत की तलाश में है। उसकी गेंदबाजी जो टूर्नामेंट की शुरुआत में कमजोर कड़ी थी, अब आवेश खान, रवि बिश्नोई और शार्दुल ठाकुर की बदौलत मजबूत हो गई है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और चंदौली सहित प्रदेश के कई जिलों में धूल भरी तेज आंधी के बाद गरज चमक के साथ बूंदाबांदी से लेकर हुई हल्की वर्षा से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम के इस बदलाव से खेत में तैयार गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। आगे आने वाले दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुदूर तराई इलाकों में 1-2 स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी को छोड़कर प्रदेश में अन्य स्थानों पर मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में आगामी 13 से लेकर 18 अप्रैल के दौरान क्रमिक तौर पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आज मनाई जा रही है भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत आयोजित हुई कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया हिस्सा। कहा, बाबा साहेब के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार बनाने जा रही है सांस्कृतिक केंद्र। मुख्यमंत्री लखनऊ के नाका हिंडोला गुरुद्वारा में खालसा सृजन दिवस और बैसाखी कार्यक्रम में हुए शामिल। सिख गुरुओं के बलिदान को किया याद। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में केंद्रीय पैथोलॉजी और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। और प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और बूंदाबांदी से लेकर वर्षा का क्रम जारी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान बढ़ोतरी का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।